मती मार्ग लोग जोन में पढ़ने से। इसलिए जब तक ये फाउंडेशन पता नहीं है, ज्ञान नहीं है सत्य का, तब तक क्या है, समझेगा नहीं, तब तक समझेगा नहीं। तो उद्धार हम लोगों का कब हुआ, और जिन्हें लिए हम लोग देखते हैं रोमन 4 का 25 को पढ़िए, नया नियम में रोमन 4 का 25 को। ये है सबसे बड़ी बात है। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। देखिए, वो हमारे अपराधों के लिए उसको क्या किया गया, वो शुरू से पढ़िए, वन सेंटेंस। वो हमारे बोलिए, वो हमारे बोलिए, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। बोले पकड़वाया गया, जोर से बोलिए, पकड़वाया गया, क्योंकि आपको क्या है, प्रचारक होना है सबको। यस, और हमारी धर्मी ठहरने के लिए, हमारी और हमारी बोले, और हमारी धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया, जिलाया भी गया। तो देखिए, यीशु मसीह को क्या पकड़वाया गया, हमारे अपराधों के लिए यीशु मसीह को पकड़वाया गया। बोले हमारे अपराधों के लिए यीशु मसीह को पकड़वाया गया। और हमारी धर्मी ठहराने के लिए यीशु मसीह को जिलाया। यीशु मसीह जिंदा हुआ है कि नहीं हुआ ना? किसने जिंदा किया? पिता ने ना, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्या किया? जिलाया। क्यों जिलाया? प्रश्न भी बोले, क्यों जिलाया? जोर से बोले, क्यों जिलाया? मैं स्कूल टीचर था पहले, बहुत एक्टिव चाहता हूँ मैं क्लास में। एक्टिव रहना होगा आप लोगों को, इसलिए सोइए मत। सर हम लोग नहीं सोने देता ना क्लास में ना, तो सर में कहाँ सोने देंगे। तो क्यों जिलाया? पूछे, क्यों जिलाया? मास्टर जी बोलिए, क्यों जिलाया? यीशु मसीह को क्यों जिलाया? जोर से बोलिए ना, आपके दिमाग में घुसना है, इसलिए मैं, ताकि आप जिंदगी में कभी ना भूलें। क्यों जिलाया? हाँ, है यीशु मसीह को क्यों जिलाया? पिता ने क्यों जिलाया? आपको धार्मिक बनाने के लिए। देखिए, किसको? आपको, बोले आपको धर्मी बनाने के लिए। बोले हमको, हाथ रखिए, हमको धर्मी बनाने के लिए, मुझको धर्मी बनाने के लिए। ये पॉइंट याद रखिए, ब्रेन में उसको घुसा लीजिए, दिल में उसको कर लीजिए। इसको जानेगा नहीं, सब लटर पटर हो जाएगा। जितना भी आप प्रचारक, बड़ा प्रचारक है, डीपीडी डॉक्टरेट करने से भी कल हम कौन है ऐसा बोलेगा, हम कौन था बोलेगा, उसको पहचानेगा नहीं। ये इतना बड़ा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बोलिए, यीशु मसीह को पिता ने क्यों जिलाया? बोलिए, यीशु मसीह को पिता ने क्यों जिलाया? इसको उत्तर दीजिए अभी, बोलिए, उत्तर दीजिए सब लोग। सिर्फ हरीश को बताया क्या? बोले हमें धर्मी बनाने के लिए, सीधी सी बात है, ठहराने के लिए। तो ठहराने के लिए क्यों? हमेशा के लिए आपको धर्मी बनाने के लिए। देखिए, इसको नहीं जानेगा, ये इस सुसमाचार को, इस गॉस्पेल को, ये ओरिजिनल है, इसको अगर नहीं जानेगा, आपको कोई अगर नहीं सिखाया, बड़ा अपोस्टल हो सकता है, बड़ा रेवरेंड हो सकता है, बहुत इसको ना बहुत बड़ा हो सकता है, मगर इसको अगर किसी ने नहीं बढ़ाया है, कौन सा क्या नहीं बढ़ाया, तो ये
यीशु मसीह को पिता ने, बोले यीशु मसीह को पिता ने, बोले यीशु मसीह को पिता ने क्यों जिंदा किया, क्यों जिलाया? मुझे जोर से बोले, मुझे धर्मी बनाने के लिए, धर्मी ठहराने के लिए। तो यीशु मसीह जिंदा हो गया, बोले यीशु मसीह जिंदा हो गया। यीशु मसीह ने पिता ने यीशु मसीह को जिंदा कर दिया, मुझको धर्मी बना दिया। बोले मुझको धर्मी बना दिया। तो पिता ने किया है ये। हालेलुया। रोमन 3 का 25 में 26 में बोलता है हमारा जो पिता है वो हमको, मतलब आपको धर्मी ठहराने वाला है। देखिए आपको कौन धर्मी ठहराता है? कौन पूछिए, आपको कौन धर्मी ठहराता है? पिता आपको धर्मी ठहराता है। तो इसीलिए आप धर्मी हो, इसीलिए मैं धर्मी हूं। बोलिए इसीलिए मैं धर्मी हूं, पिता ने मुझे धर्मी ठहराया, इसीलिए मैं धर्मी हूं। ये गॉस्पेल किसी ने अगर आपको नहीं बताया तो ये लोग बोलेगा हाँ अभी ठीक है, तुमने पाप से पश्चाताप किया, बपतिस्मा भी दे दिया, अभी धर्मी होना पड़ेगा, पाप मत करो बोलेगा। ये फिर से क्या चला गया, कहाँ ले गया? सिनाई पर्वत में ले गया। मरो इधर बोल के। कहाँ मरो? कहाँ मरो? सिनाई पर्वत में मरो। मरने के लिए फिर से पास्टर ले जाता है, मरो इधर बोलता है। कहाँ मरो? सिनाई पर्वत में मरो बोलता है। परमेश्वर क्या बोलता है उधर ना? इधर आएगा, जो भी आएगा मरेगा। ये है समस्या, सबसे बड़ी बात है समस्या ये है। तो क्या है? लोग मर जाता है आत्मा में। 2 दिन अच्छा 10 दिन खराब। धार्मिकता, धर्मी होना ही पड़ेगा। धर्मी लोग सिर्फ आशीष पाएगा संसार में, बाइबल भर में आपको मिलेगा ये। धार्मिकता की सिवाय ब्लेसिंग नहीं है। मगर ना ये गॉस्पेल अभी क्रूस के बाद, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जो धार्मिकता यहाँ पर बोला है, इसको अगर कोई आपको नहीं बताएगा, अब पादरी हो सकता है, बहुत बड़ा प्रचारक हो सकता है, इसको अगर किसी ने आपको नहीं बताया धार्मिकता के बारे में, परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में नहीं बताया, तो क्या करेगा? धार्मिक होना पड़ेगा, कोशिश करो। तो खुद कोशिश करता है, दूसरों को भी कोशिश कराता है। तो कहाँ चला गया ये लोग? उसी के वजह से, पाप के वजह से नहीं, ये शिक्षा, ये विश्वास की वजह से कहाँ चला गया ये लोग? सिनाई पर्वत चला गया और मर गया। बोलिए सिनाई पर्वत चला गया और मर गया। कितना साल लग जाएगा उन लोगों को। कोई अगर ऐसा बताने वाला, अभी आपको पता हो गया, आप लोग बता सकते हो आस पड़ोस के लोगों को, कितना आशीष आपके द्वारा आ रहे थे इन लोगों को। नहीं तो ये लोग जिंदगी ऐसा भटकते सिनाई पर्वत में, इधर कभी यीशु को नाम लेता है। बाइबल बोलता है यीशु का नाम भी लेगा उनको कोई फायदा नहीं है सिनाई पर्वत जाने से, व्यवस्था में जाने से। इसका मतलब सिनाई पर्वत क्या है? 10 आज्ञा व्यवस्था। धार्मिक बनो बोलेगा कौन बोलता है? व्यवस्था को मानकर चलो, धार्मिक होने के लिए कोशिश करो। यही है। जब ये बोल दिया ना तो सिनाई पर्वत में पहुंचा दिया आपको मरने के लिए, और मर गया। इसीलिए लोग अरे इतना कोशिश करता है, इतना अच्छा है, हम पाप ही नहीं करता है ना, बदमाशी नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है ना, तो हम क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं? मैं खुद को देखता था, क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, क्यों कुछ नहीं हो रहा? क्योंकि सिनाई पर्वत में जा रहे थे। देखिए ये है
सबसे बड़ी बात गॉस्पेल क्या है? राइचियस, धार्मिकता। यीशु में इसलिए बोलता है अभी जायन पर्वत में आओ, वहां मत जाओ, अभी कोशिश करके धार्मिक बनने के लिए कोशिश मत करो। तो बोलता है जो लोग कोशिश करता है धार्मिक बनने के लिए, व्यवस्था को पालन करके, वो लोग सिनाई पर्वत में जाता है, ये लोग क्या है? श्रापित हो जाता है। क्रिश्चियन होने के बाद ये लोग फिर से श्रापित हो जाता है, क्योंकि धार्मिक होने के लिए अभी क्या है? होने के लिए कोशिश करेगा ये लोग। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, अरे धार्मिक होने के लिए कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, कोशिश कर रहा बड़ा सीरियस, धार्मिक होना पड़ेगा, धार्मिक कोशिश करता है। मैं था कितने साल, 20 साल तो मैं इतना में चला गया होने के लिए चक्कर में। अभी तो मेरे को 10 साल हुआ, ये मालूम हुआ। कोई धर्मी नहीं हो सकता है, सब पापी, जितना भी कोशिश करो सब पापी है। होने के लिए कोशिश करेगा तो क्या है? सिनाई पर्वत में देखिए, ये है फाउंडेशन। इसलिए क्योंकि क्या है? क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ फॉर राइचियसनेस। धार्मिकता के लिए यीशु मसीह ही व्यवस्था का अंत है। ये जो थोड़ा कितना वर्सेस में दिया ना, आप लोग इसको याद करके घर में भी सोचेंगे, बाइबल पढ़ने लगेंगे ना, तो और भी समझेंगे, तो आप बड़ा प्रसारक हो गया। बाइबल खोलिए, रोमन 10:4। इसी को याद रखिए। इसको बोलता है बार-बार, आप मुझे याद नहीं, तो मुझको 1000 बार तो बोलना पड़ेगा। कितने बार? 1000 बार बोलना पड़ेगा, जब तक आप लोग को याद नहीं होगा, जब तक आपके दिमाग में, दिल में घुस नहीं जाएगा, तब तक ये पता नहीं होगा आपको, तो आप ग्लोरी में नहीं रह सकता। यू कैन बी इन द ग्लोरी। इसलिए ये जरूरी है, 5 बार, 1000 बार, 100 बार, 1000 बार इसको आपको रगड़ना होगा, बोलना होगा, ध्यान करना होगा, मेडिटेट करना होगा, बोलना होगा, तब जाके आपको हाँ अभी हमको सत्य पता हो गया। सत्य जब आपको पता हो गया तो आप स्वतंत्र हो गया। जब सत्य को जानोगे स्वतंत्र रहो। जब तक ये सत्य का ज्ञान है, यही है सत्य का ज्ञान। देखिए पढ़िए इसको, धार्मिकता निमित्ते বিশ্বাস করা প্রত্যেক জনলৈ খ্রিস্টই বিধানৰ হে। ख्रिस्ट यीशु ही व्यवस्था का अंत है हर एक विश्वासियों के लिए। अगर आप विश्वासी है तो ख्रिस्ट यीशु ही व्यवस्था का अंत है। देखिए ख्रिस्ट यीशु ने क्या किया? व्यवस्था का अंत किया। कोई अगर अविश्वासी लोग आपको प्रश्न पूछे, कहाँ व्यवस्था का व्यवस्था का पूरा, यस व्यवस्था को पूरा किया और अंत भी कर दिया। इट इज फिनिश, इट इज फिनिश बोला ना क्रूस पर। कहाँ पर बोला ना? योना 19:23 में ना, ख्रिस्ट यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। तो व्यवस्था का अंत कर दिया। क्रूस कहाँ पर किया? क्रूस पर किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड बोले, जोर से हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड बोले, नहीं तो आपको नींद आ जाए। हाँ, कहाँ क्या किया? क्रूस पर। बोलते हैं हमारा पाप ले गया, सही है, 100% करे, मगर क्रूस पर क्या किया? व्यवस्था का अंत किया। इट इज फिनिश बोला। क्या फिनिश किया? सिद्ध कर दिया, व्यवस्था को पूरा कर दिया। जब तक ये प्रचार आपको नहीं सुनेगा, ये शिक्षा नहीं सुनेगा, हमारा पाप यीशु ने किया, रोएगा, जिंदगी में रोता है, कुछ नहीं मिलने वाला। तो कहाँ मिलने वाला? सिर्फ जायन में मिलेगा। यहाँ पर खड़ा होगा तब मिलेगा, जायन पर्वत में। मतलब ग्रेस को जानेगा, वहां पर खड़ा होगा। खड़ा होना कैसे? आपको इसको बोलना है, समझना है, याद करना है, मेडिटेट करना है, मुंह से स्वीकार करना है। यस, पिता ने यीशु, मेरा प्रभु यीशु मसीह को जिंदा कर दिया, मुझको धर्मी बना दिया, इसलिए मैं धर्मी हूँ। आपको कहना होगा। जब आप बोलेंगे, मुंह से अंगीकार करेंगे, तो आपका उद्धार पक्का हो गया। नहीं तो आपका उद्धार क्या है? लटर पटर सरगजा बनाना आए बोला ना, मरी मरी फांसी खाई बोले को তেতিয়া স্বৰ্গ যাব মানুহ এইটো ক'ব আপোনাক। আৰু একদম মুখবিলাক কলা, চালে হাঁহি নাই, কি নাই না, মানে কোৱাই নাই পৰিত্ৰাণ।
ये लोग कोशिश कर रहा है, ये लोग परित्राण पावले চেষ্টা কৰি আছে, পোৱা নাই, কাৰণ এইটো নাজানা কাৰণে, এইটো নাজানা কাৰণে, हुबाटा नाजाना कारण ये हुबोबाटा, इसलिए ब्लेसिंग आहिबो, ब्लेसिंग कब आएगा? आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके वंश में, आपके जनरेशन में, आपके देश में, हमारे देश में, हालेलुया, जब ये गॉस्पेल प्रचार किया जाएगा। ये गॉस्पेल को जब समझेगा, इस वचन को समझेगा, इसलिए पास्टर कृष्ण ने बोला इस वचन को हमें समझो, तो क्या है? सारा ब्लेसिंग आ जाएगा, सारा आपको जो जो ब्लेसिंग ना आपको चाहिए उससे भी ज्यादा ब्लेसिंग आपके पास आएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को हाई प्रायोरिटी देना है, परमेश्वर के वचन को हाई प्रायोरिटी देना है। इसलिए हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग बार बार क्यों करता है? ताकि बार बार लोग सुने, बार बार लोग सुने, जाने। थोड़े लोग हैं जो सुनता है, इसलिए जो थोड़े लोग सुनता है वो लोग अगर प्रचार करना शुरू कर देगा ना तो देश में आशीष आ जाएगा, ब्लेसिंग आ जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल गॉस्पेल ब्लेसिंग लेकर आता है। ऑटोमेटिक वहां खड़ा होगा, वहां पर गिड़गिड़ाओ, आके गिड़गिड़ाओ नहीं बोला, जायन में आके गिड़गिड़ाओ नहीं बोला, जायन में आके खड़ा हो। अभी खड़ा होना कैसे? अभी पता हो गया, परमेश्वर ने आपको धार्मिकता दे दिया। कैसे किया? यीशु मसीह को जिंदा कर दिया और आपको धार्मिक बना दिया। अरे वाह, आपको सोचना है अभी, अरे वाह, आपको धार्मिक बना, पिता ने धार्मिक बना दिया तो ठीक है, मगर मैं तो कोशिश कर रहा था जिंदगी भर, है कि नहीं? आप खुद को समझना अभी, अरे मैं कितने धार्मिक होने के लिए कोशिश करता हूँ, पाप नहीं करूंगा, पाप करता भी नहीं है आप, अच्छा है, मगर फिर भी डाउन डाउन नीचे चला जाता है, फिर भी पापी पापी ही लगता है खुद को, इतना कोशिश करता है, पापी नहीं करता, फिर भी मन मन भीतर में क्या है? पापी पापी ही जैसा लगता है। देखिए गॉस्पेल को समझेगा तो ब्लेसिंग आपको मिलेगा ना? हमको ब्लेसिंग मिल रहा है गॉस्पेल को समझने के कारण से। आज भी एक बड़ा पास्टर ने दिल्ली में बोला, हमारे चर्च में आए, दूसरा चर्च लास्ट संडे में मैं 2 सर्विस किया, एक चर्च में गया मॉर्निंग में, दूसरा अपना सर्विस में 2 बजे गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वैसे मैं करने के लिए कोशिश करूंगा 2 सर्विस हर संडे दिल्ली में, आहिस्ता आहिस्ता है ना दिल्ली भर में, क्योंकि ये गॉस्पेल अभी बोलने से लोग, हाँ जैसे आप लोगों को लगा आज पहली बार जो सुना, बड़ा बड़ा पास्टर लोग ऐसा हो जाता है। हालेलुया, देखिए ये सीखेगा ना, बड़ा प्रचारक हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो देखिए तो क्या है, लोग समझता है रोकर धोकर प्रभु से आशीष मांगेगा तो आशीष मिलेगा, नहीं, वो गलत है। बाइबल बोलता है परमेश्वर आशीष दे चुका है आपको, कहां पर है? जायन में है। देखिए इसको, ये जायन जो हम लोग पढ़ा ना अभी, आइज़ाया कहां से पढ़ा? यशायाह 51 का 51 का कहां पढ़ा? 11। वही सेम वचन ओबादिया में भी है, 1 का 17 में लिख लीजिए, ओबादिया 1 का 17, सेम वर्ड्स, वही परमेश्वर का आत्मा मगर दूसरा व्यक्ति के द्वारा वही लिखा। देखिए पवित्र पवित्र आत्मा, देखिए इसको याद करिए हमेशा, कभी भी मत भूलिए ये 2 वचन। आपको याद करना होगा वचन, जब घर में है या काम करते हैं आपको वचन याद करना होगा। क्या करना होगा? वचन याद करना होगा, याद करना होगा। आइज़ाया 51 का, आइज़ाया 51 का 11, ओबादिया 1:17 क्या बोला है? वही सेम वचन। देखिए ब्लेसिंग, जनरेशन टू जनरेशन ब्लेसिंग, उसमें ओबादिया 1 का ना 1 का 17 पढ़ दीजिए, कभी भी मत भूलिए। इसको प्रचार कीजिए, आप लोग एक दूसरे को याद दिलाइए, पढ़ दीजिए, कोई भी आसामीज में, हिंदी में। सियोन पर्वतों থাকিব আৰু কি পবিত্ৰ হ'ব, ই পবিত্ৰ হ'ব, পবিত্ৰ হৈ যাব, আৰু যাকোবৰ বংশই নিজৰ অধিপত্য ভোগ কৰিব, আৰু যাকোবৰ বংশ নিজৰ অধিপত্য ইনহেৰিটেন্স পাएगा। এইটো পুৰাণা নিয়মত আছে অবাদিয়া, হা লিখি লওক। আৰু ইউটিউবত দিম, এইটো চাব, মই ইউটিউবত শুনি থাকিব। তো অবাদিয়া 1:17
ओबादिया चैप्टर 1 वर्स 17। परमेश्वर की आत्मा एक ही वचन को लिखने दिया ओबादिया को भी, आइजया को भी। देखिए दूसरा समय में कितना सालों के बीच अंतर है, दूसरा देश में दूसरा जगह में लिखा है, वही लिखा। देखिए बोलता है इसमें ब्लेसिंग है, जायन में ब्लेसिंग है, हमारे वंश का ब्लेसिंग है, वंश लोग भी इनहेरिटेंस करेगा, अधिकार करेगा, बहुत बड़ा सामर्थ्य होगा। उसके नीचे पढ़ेंगे तो क्या है, ये लोग आग हो जाएगा, पवित्र आत्मा से भर जाएगा, ये लोग बड़ा बड़ा प्रचारक हो जाएगा, पास्टर क्रिस जैसा। आप लोगों में से पास्टर क्रिस जैसा कोई होने वाला है अभी। हालेलुया। ऐसा होगा तो क्या है, पैसा गरीब होगा नहीं, हमेशा हमेशा गरीबी दूर। इसलिए सीखिए, दिन रात सीखिए, इसको सीखिए सीखिए सीखिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये बहुत कम लोग इसको प्रचार करता है, बहुत कम लोग अभी भी संसार में। जो लोग लंबा बड़ा बड़ा प्रचारक है वो लोग लंबा प्रचार करता है, मगर फाउंडेशन यही है ये लोग का भी। ये लोग ये फाउंडेशन है, ये विश्वास है इसमें, इसीलिए ये लोग बहुत आगे बढ़ा। मगर वो क्या है, हेलिंग मिरेकल में जोर देता है, और हम क्या है, यही बुनियाद को देता है ताकि बहुत लोग बड़ा बड़ा प्रचारक हो जाए। हालेलुया हालेलुया। देखिए नीचे पढ़ेंगे आप, देखिए ओबादिया 1:17 का 18 में पढ़ेंगे कितना ब्लेसिंग है। देखिए वंश को भी ब्लेसिंग मिलेगा, आपके वंश को, बच्चों को, पोता नाती पोता को भी ऐसा ब्लेसिंग मिलेगा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए पढ़िए ना, कितना अच्छा है, आपको खुद को अच्छा लगेगा पढ़ने से, बहुत अच्छा लगेगा। पढ़िए आरो जाकोबर बंग, इसका मतलब अपनार बंग, जोर के पढ़ो है आरो जाकोबर बंग, অগ্নি হব, জুই হব, অনয়েন্টিং অভিষেক পাব। অগ্নি শিখা আৰু এফালে কি হব, এফালে ফ্লেম হৈ যাব, একদম জুই, এফালে চাৰিওপিনে গৈ যাব, বহুত শক্তিশালী, বহুত ফেমাছ হৈ যাব। ओके सब आपको ब्लेसिंग गारंटी है। यहाँ पर आइजया 51 का 11 में आपको ब्लेसिंग गारंटी दिया, वो भी परमानेंटली गारंटी आपको आएगा, बोला परमानेंटली ब्लेसिंग। आपको उसको मांगने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आएगा, वहां पर खड़ा होगा, ऑटोमेटिक आएगा। ये है गॉस्पेल, इसको बोलते हैं शुभवार्ता। शुभ क्या है, गॉस्पेल, सुसमाचार। बहुत कम लोगों के पास है अभी, इसलिए ना मैं चाहता हूँ सब लोग सुनिए इस गॉस्पेल को, और रास्ता में जो प्रचार करते हैं वो लोग भी प्रति प्रचार करते तो बहुत पावर होता है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए धार्मिकता, बोलिए धार्मिकता, बोलिए धार्मिकता। भूख लगी आप लोगों को, खाना खा के नहीं आया, मैं भी खा के नहीं आया, बोलिए धार्मिकता। इंग्लिश में राइचियसनेस। अभी आइजया 54 का 14 में बोलिए ना, 15 में 14 को पढ़िए। हम लोग 51 में है, अभी 54 में जाते हैं। 54 में सोई धर लिखो, हाँ लिखो मोरने से ना, हाँ धार्मिकता न होले कोई ना है, कुछ भी नहीं है। धार्मिकता अगर नहीं है, राइचियसनेस नहीं है, किंगडम भी नहीं है। बहुत बड़ा बड़ा प्रचार क्या करता है ना, किंगडम प्रचार करता है, धार्मिकता बोलता ही नहीं है, राइचियसनेस बोलता ही नहीं। राइचियसनेस नहीं है तो किंगडम भी नहीं है, क्योंकि किंगडम कहाँ है, गॉस्पेल ऑफ किंगडम कहाँ है, राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली घोस्ट। पता है कहाँ पर था ना, कमन 4 का 14 ना 2 का 14 में, हाँ वो बात में है ना, आप लोग निकाल के पढ़ सकते हैं। Where is the kingdom of God? Kingdom of God is in righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. बोला राइचियसनेस इतना जरूरी है परमेश्वर के राज्य में ब्लेसिंग पाने के लिए, है आपके लिए उद्धार पाया, मुक्ति पाया। मगर ये भी बोलता है ना, यीशु मसीह को पिता ने किस लिए जिंदा किया, आपको धर्मी बनाने के लिए। ये अगर पता नहीं है, आप कभी भी स्ट्रॉन्ग
मजबूत क्रिश्चियन, मजबूत विश्वासी बन ही नहीं सकता है, तो प्रचारक क्या होगा? चक्कर आ रहा है दिमाग में ना, है कि नहीं? ये क्या बोला अंकल जी, बोला ना, ठीक है ना? अगर ऐसा लग रहा है तो अच्छा है, ऐसा लग रहा है तो अच्छा है, इसके बिना होगा ही नहीं कुछ, ब्लेसिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मत्ती 6:33 में बोलते हैं, seek ye the kingdom of God first and his righteousness, then everything shall be added unto you, आपको सब कुछ दिया जाएगा। मगर हम लोग क्या है? धार्मिक हो।